एक छोटी लड़की गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसका खिलौना टेडी बियर अचानक जीवित हो जाता है। जागते ही लड़की हैरान और उत्सुक हो जाती है। जैसे ही वह उस छोटे टेडी बियर को छूने की कोशिश करती है, बिस्तर की चादर तेजी से कांपने लगती है। बिस्तर के चारों पैर बदलने लगते हैं और देखते ही देखते वह 2 मीटर से भी ऊंचा हो जाता है। फिर वह पूरे घर में लड़की को अपने साथ लेकर चलने लगता है। विशाल बिस्तर लगातार आगे बढ़ता रहता है और उसके लंबे पैर जमीन तक फैल जाते हैं। लड़की घबरा जाती है। वह इसी तरह घसीटते हुए घर से बाहर निकल आती है और दोनों सड़क पर पहुंच जाते हैं। सामने लाल बत्ती होती है। लड़की बिस्तर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लंबे पैर आसानी से गाड़ियों के ऊपर से निकल जाते हैं। अगर यह सब असली दुनिया में होता तो कोई गाड़ी की चिंता भी नहीं करता। विशाल बिस्तर नीचे झुकता हुआ लड़की को दरवाजे से बाहर ले जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह ऊंची छलांग लगाता है और सीधे समुद्र में उतर जाता है। अब वह पानी पर तैरते हुए एक छोटी नाव बन जाता है। उसके 4 लंबे पैर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों खूबसूरत रात का नजारा देखते हुए डॉल्फिन के झुंड के साथ सफर करते हैं। अचानक लड़की की आंखें चमक उठती हैं। विशाल बिस्तर उसे उसके पुराने घर वापस ले आता है। यही वह लाइट हाउस है जिसकी देखभाल वह अपने पिता के साथ किया करती थी। लड़की बेचैन होकर अंदर जाती है। छोटा टेडी बियर दरवाजा खोल देता है। वह चारों ओर नजर डालती है। सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है। वह अपने दिवंगत पिता से फिर से मिलना चाहती है। मेज पर रखा चाय का कप अभी भी गर्म है और रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। तभी दीवार पर लगी पेंटिंग जादुई तरीके से जीवित हो जाती है और अचानक इमारत के भीतर से एक नाव बाहर निकलती है। लड़की को लगता है कि शायद उसमें उसके पिता होंगे। ऊपर जाने पर वह किसी अनजान व्यक्ति को सामान उलट पुलट करते हुए देखती है। बिस्तर को धक्का देने वाला कोई अजनबी था। लड़की डर जाती है। वह चीखते हुए दीवार के पीछे छिप जाती है और समुद्र का राजा जल्दी से अलमारी में छिप जाता है।